हेलो एवरीवन। हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं CUT इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। जैसा कि आपको पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हमारे 3 सेक्शंस होते हैं इस पेपर के अंदर, ठीक है। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है डोमेन का, एंड द थर्ड वन इज ऑफ जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। हम इस क्लास में जो टारगेट कर रहे हैं वो लैंग्वेज कर रहे हैं और मैं आपका लूंगी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ओरिजिनली सिलेबस क्या है। ओके, सबसे पहले हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, हम स्कूल में भी सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन हमें इसका मीनिंग शायद नहीं पता होता है। रीडिंग तो सबको पता ही है, पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है, ये आया है वर्ड जो कि है कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है कि आपने कुछ पढ़ा, अब आप उसको समझ के मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो हमारा पार्ट होता है उसमें भी यही रहता है, आपको रीड करना है, समझ के जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आपको उनके आंसर्स देने हैं। फाइन। अब इसमें हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। पहला होता है फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चंस में क्या होता है, फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं। नरेटिव क्वेश्चंस कैसे होते हैं, नरेट इवेंट्स नरेट करना, कहानी सुनाना, जब आप पूरा एक सीक्वेंस में कुछ समझा रहे हो उसको हम नरेट करना बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट होता है लिटरेरी। लिटरेरी होता है समवॉट रिलेटेड टू लिटरेचर, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस हो गए, सिमिली, एलिटरेशन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी कुछ नहीं है, बेसिक जो आपने ग्रामर खूब सारी पढ़ी होगी आज तक, वो आपको यूज करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और जर्नल अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहला है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग पार्ट्स में क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है। अब उसके बेसिस पर आपको कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए होंगे। इन जम्बल सेंटेंसेस को आपको इसके अकॉर्डिंग ढंग से अरेंज करना होगा। हो सकता है कई बार ऐसा कि आपको ये वाला स्टेटमेंट ना दिया हो, है ना, और आपको सिर्फ ये वाले सेंटेंसेस को अरेंज करना हो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ये हम कर रहे हैं, हमेशा से मैच कर रहे हैं। 2 कॉलम्स होते हैं और हमको उनको A कॉलम और B कॉलम को मैच करना होता है। अब आपके पास होगा क्या, यहाँ एक लिखा होगा, यहाँ ये इस वाले से आपको मैच करना होगा, नीचे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको मैचिंग करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कई बार पूरी कोशिश कर सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, और वो हमें नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। अब इसका तो देखो पूरा पेपर ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो चूज तो आपको वैसे भी करना है पूरे पेपर में, ठीक है। अभी किस फॉर्म में आ सकता है, ये आपके ग्रामर इंक्लूड कर सकता है, एंटोनिम या सिनोनिम इंक्लूड कर सकता है, जिसको हम वोकैब में देख लेते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होते हैं, एंटोनिम होते हैं वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। इसको याद करने का एक तरीका मैं बताती हूँ। S फॉर सेम, और सिनोनिम स्टैंड्स फॉर द वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है। और जो दूसरा है वो एंटोनिम हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। दोबारा से बताएंगे, अभी मैंने शायद कुछ तो गलत बोला था, ठीक है। सिनोनिम्स जो होते हैं उनका मीनिंग सेम होता है। अब सिनोनिम सेम वाले हैं तो एंटोनिम अपोजिट वाले हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब ये तो हमने देख लिया। अब हमारे पास रफली 40 या फिर 45 डेज हैं। अब हम इन डेज को कैसे मैनेज करें, हम अपने आप को कैसे मैनेज करें कि हम अपना सिलेक्शन निकाल सकें, हमारा सिलेक्शन हो जाए। बस टारगेट वही है कि सिलेक्शन हो जाए। कैसे पढ़ें, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करें, या उनको प्लान करें, या कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम कम टाइम में बस अपना सिलेक्शन ले लें। मोटिव सिलेक्शन का है, ठीक है। चलो अब इसको देखने के लिए पहले हम जर्नल पैटर्न देखेंगे अपना। हमारे पेपर में जर्नल पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आप लोगों ने भी
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो देखना। सबसे ज़्यादा वेटेज जो हमारी रहती है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की रहती है, तो इसमें तो आप किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते। दूसरा हमारा आ जाता है वॉइस और नरेशन। वॉइस आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नरेशन का आपने सुना होगा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% हर पेपर में अभी तक देखा गया है। देन वोकैबुलरी बहुत डायनामिक है, ठीक है, आती है वोकैबुलरी, कुछ फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं, लेकिन ये बहुत डायनामिक है। वोकैबुलरी कहाँ से क्या आ जाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है हम करेंगे नहीं, हम करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला फोकस हमारा टारगेट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वो अभी हमने पीछे देखा था। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। अब आपका जो ये एरर डिटेक्शन है और ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, ये समवॉट एक साथ अगर आप तैयारी करोगे हो जाएगा। कैसे? एरर डिटेक्ट करने के लिए भी तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, है ना, तभी तो आप ग्रामर का एरर डिटेक्ट कर पाओगे। अब एरर्स होते हैं, गलत आर्टिकल लगा देंगे, गलत डिटरमाइनर लगा देंगे, गलत कुछ और मोडाल लगा देंगे, मोडाल्स, है ना। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हम एरर डिटेक्ट भी कर पाएंगे और ये हमारा ग्रामर भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब ग्रामर आपको मैं करा रही हूँ, डिटेक्शन भी हम करेंगे प्रैक्टिस, अरेंजमेंट भी हम प्रैक्टिस करेंगे, वोकैबुलरी थोड़ी मैं भी करूँगी आप भी करोगे, वॉइस नरेशन भी मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ज़्यादा फोकस जो करना है ना, बहुत ज़्यादा फोकस आपको प्रैक्टिस पे करना है, ठीक है। थ्योरी जितना आपको बताया जाए उतना करो, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो मेरा मोटा मोटा जो पार्ट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे फोकस करना है, मुझे देखना है मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो मेरा पार्ट है मैं उसको कैसे करूँगी। इसके लिए सिर्फ एक रास्ता है हमारे पास, वो क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो जाहिर सी बात है मुझे रीडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, मुझे रीड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं रीड क्या करूं, ये भी क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट आप कुछ हाई लेवल चीज़ उठा लो और आपको समझना है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक सवाल मेरा आपसे है, आप मुझे मत बताओ, आपको पता होगा, जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते थे तो क्या आप पढ़ के समझ पाते थे? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी अगर आता था तो। यस, दो आंसर्स होंगे, या तो यस होगा या तो नो होगा, ठीक है। अगर आपका आंसर है यस, आपको समझ आती थी, तब तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर उठा लो, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत स्लोली आपको पढ़ना पड़े उसे समझने के लिए, मगर कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी भी हमारे पास कितने दिन है? 40 डेज हैं हमारे पास, बहुत होते हैं 40 डेज रीडिंग स्किल ठीक करने के लिए। नो संडेज एंड सैटरडेज ऑफ, डेली पढ़ना है, रीडिंग तो रोज करनी है, और कुछ आप करो या मत करो, ठीक है। स्लो पढ़ोगे, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक टाइम पे उतनी स्पीड आपकी बन जाएगी जितना आपको एग्जाम निकालने के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जो मना कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाते थे, जिनको समझ में नहीं आता था, आप लोग अपनी पहले बुक्स ही पढ़ना शुरू करो, ठीक है, जो आपकी बुक्स थी, ठीक। उसके बाद पहले जब आपको लगे कि हाँ अब मैं बुक्स रीड कर पा रहा हूँ, मैं सेंटेंसेस समझ पा रहा हूँ, मुझे आ रहा है, अपनी बुक्स को ही पढ़ लो, एक एक दो दो तीन तीन बार पढ़ लो, ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, एक दो बार और पढ़ लो, अपनी ही बुक्स को पढ़ लो, ठीक है। नहीं आ रहा है समझ में तो उसको, उसके बाद आप लोग आना न्यूज़पेपर पे। अब आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ोगे? पढ़ना तो देखो लेवल जो रहेगा पेपर का वो टफ ही होता है, तो न्यूज़पेपर पे तो इवेंचुअली आना पड़ेगा, ठीक है। छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन की बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी रीड करो जो आपको लग रहा है आप थोड़ा इजी हो, आपको समझ आए, आप रीड करना शुरू करो। उसके बाद आप अपनी बुक पढ़ लो, उसके बाद आप न्यूज़पेपर पे आ जाओ। न्यूज़पेपर पे एक बार आ गए, आपको लग रहा है कि हाँ अब थोड़ी ठीक ठाक स्पीड मेरी हो चुकी है, डेली करोगे ना तो मुझे लग रहा है 10 से 12 दिन में हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारी कहानी जब हमने कर ली है, उसके बाद हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका होगा।
मुझे अब रीड करना आ रहा है, ठीक है, रीड करना आ रहा है, समझने का नहीं बोल रही मैं, अभी पढ़ना आ रहा है, रीड मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। अब सिर्फ रीडिंग करने का तो नहीं है, उसके आगे कॉम्प्रीहेंड भी करना है मुझे, तो अब मैं इसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करूँगी? जब आप रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर का आर्टिकल, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, एक किसी भी फर्स्ट पेज पे एक हेडिंग पढ़ लो, इनफ है, ठीक है। अब आप उसमें क्या करोगे, आप पहले तो पढ़ोगे आराम से, फर्स्ट रीडिंग, कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में आपको जो शब्द आप जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है, यू विल लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स के मीनिंग देखोगे, ठीक। थर्ड पार्ट जो आपको करना है ये आप बाद में करोगे, पहले ये और ये इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। थर्ड में आप क्या करोगे, जो हम ग्रामर पढ़ेंगे ना उसको आप अपने आर्टिकल में ढूंढोगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आज कुछ पढ़ाया है और आप एक ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका आर्टिकल, ठीक है। मैंने आपको न्यूज़पेपर में रीड करना है, अब आपको आप रीड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। मान लो आज हमने आर्टिकल्स पढ़ा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द, है ना। ढूंढो ए एन द कहाँ कहाँ है, ढूंढो, उसके बाद उसको मिक्स करो, जो मैंने इनके आपको यूज सिखाए हैं कि ये कहाँ आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जो द हम यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए, फॉर एग्जाम्पल द ताज महल, एक ही ताजमहल है और नहीं है, तो मैंने द लगाया। अब आपको क्या करना है, आप इस आर्टिकल में देखो कहाँ कहाँ पे द लिखा है, कहाँ कहाँ द लिखा है, और उसके आगे पढ़ो कि क्या ये कोई स्पेसिफिक चीज बता रहे हैं, यस। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ढूंढोगे एन, ऐसे ही आप ढूंढोगे, और फिर जो हम क्लास में पढ़ रहे थे उस नॉलेज को आपको यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग में यूज करना है। अब इस एक्सरसाइज से क्या होगा ना, आपके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, कहाँ क्या कैसे यूज़ होता है वो आपको स्टोर हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग बहुत है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, मोराल डाउन नहीं करना है अपना, टाइम लगेगा, लेकिन अभी टाइम लगा लो तो पेपर में टाइम बच जाएगा, है ना। ग्रामर हमारी यहाँ से हो रही है, सेंटेंस कैसे बनाए जा रहे हैं, ग्रामर क्या यूज़ हो रही है, कहाँ क्या आ रहा है, हमें सब कुछ यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ रहेगी वो हमें क्या करनी है, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से भी हेल्प हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। न्यूज़पेपर तो करना ही करना है, न्यूज़पेपर करेंगे विदाउट अ मिस। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में भी सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी मेरे PYQs, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैं क्लास में करवाऊंगी आपको, ठीक है। अब इसी तरह से आपको फॉलो करना है। क्या करना है, रीडिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है, रीडिंग ज़रूर करेंगे। कैसे करनी है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको आता है तो यू कैन स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो बेसिक बुक्स ले लो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो। अपने घर पे कोई छोटा भाई बहन है, किसी की पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, आप ही की पुरानी बुक्स पढ़ी हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन भी आजकल बहुत कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से निकलवा सकते हो, खुद पढ़ सकते हो। ये भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आजकल सारा ऑनलाइन का टाइम आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाओगे न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको कैसे करनी है, जो मैंने क्लास में पढ़ा हुआ है उसको हम मिक्स करके पढ़ेंगे जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, साथ के साथ रिवीजन और प्रैक्टिस होती रहेगी, कहाँ क्या यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, ठीक है। टाइम टेकिंग है बट इट विल इवेंचुअली गिव यू बेनिफिट्स। फाइन, रीडिंग हमने कर ली, उसके बाद हम PYQ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब एक टाइम के बाद ऐसा आ जाएगा कि आप सारी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। अगर आप डेली करोगे ना
रिलीजियसली करोगे डेली तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना डेस्परेटली चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हम जो कर सकते हैं हम यहाँ करेंगे, लेकिन वहाँ बैठ के आपको भी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप हमेशा पूछ सकते हो कमेंट्स करके। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम क्लास में टाइम कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो यहाँ देखेंगे। हम क्लास में ज़्यादा टाइम डेडिकेट करेंगे इस पोर्शन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको मेजर पोर्शन हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है ना। कैसे सॉल्व करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये छोटा सा डेमो मैं आपको अभी दे दूंगी। उसके बाद जो बाकी हमारे बचे हुए 30 मिनट्स हैं उसमें 20 मिनट में हम ग्रामर करेंगे। मैं करवाऊंगी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़े से क्वेश्चंस, एक्चुअली थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद बचे हुए जो 10 मिनट रहेंगे उसमें हम वो क्या करेंगे। अब इसमें एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था ये जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है ना ये डायनेमिक है, लेकिन हम इसको छोड़ तो सकते नहीं है। अगर 1 2 3 4 अगर हिट कर गए पेपर में तो नंबर बन जाएंगे, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, करेंगे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। ठीक है, अब एक टाइम आएगा जहाँ पे ग्रामर के मान लो अगर 1 2 3 4 4 टॉपिक है, हमने 3 कर लिए, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, तो ग्रामर का टाइम कम हो जाएगा ना, तो हम वहाँ से टाइम निकाल के वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं। इसी को टाइम मैनेजमेंट करना कहते हैं, ये हम क्लास में करेंगे। ठीक है, अब इतना तो हो गया। इसके बाद अभी पैसेज कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा मैं आपको अभी आइडिया देती हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं एग्जाम में, हम सबसे पहले अभी हम जो पेपर देख रहे हैं वो हमारा है 20 मई 2025 का, विच वॉज सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, नाउ what you have to do is while reading the passage, while solving the passage, see this is your screen. Just a second. This is your screen, है ना। इतने पोर्शन में आपको आपका पेपर दिखेगा, मे बी पूरा भी हो सकता है। यहाँ लिखा होगा आपका पैसेज, यहाँ होंगे क्वेश्चंस और यहाँ पे टेबल होती है शायद कि जो क्वेश्चन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट पैसेज पे कूदोगे नहीं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम पहले, तो किया जाए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमरस एंड अ कॉमिक स्टोरी। अब मेरे जो पैसेज है इतना मुझे समझ में आ गया, कहानियों का ह्यूमरस और कॉमिक स्टोरी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, चलो अब आ जाओ पैसेज पे। ये रहा मेरा पैसेज। ठीक है, चलो हमने पीछे क्या देखा था, कुछ डिफरेंस पूछ रहा था ना, वो ढूंढेंगे। डू नॉट क्लेम स्टोरी आउट टू हाउ स्टोरी शुड बी टोल्ड for have been company of expert storyteller for years. There are several kinds of stories, but only one difficult kind, the humorous story. The humorous story depends on its effect upon the manner of telling, while comic and the witty story upon the matter. Difference ही पूछ रहा था ना वो, यहाँ क्या मुझे आंसर मिल रहा है? मिल रहा है। ठीक है, ह्यूमरस स्टोरी किस पे डिपेंड कर रही है? इफेक्ट पे। आ जाओ जरा ऑप्शंस में देखेंगे। अब ह्यूमरस स्टोरी इफेक्ट पे डिपेंड कर रही है, ह्यूमरस स्टोरी बिलीफ एंड नहीं, ह्यूमरस स्टोरी मैटर नहीं, ह्यूमरस स्टोरी रिलाइज ऑन द मैटर ऑफ टेलिंग, ह्यूमरस स्टोरी रिक्वायर्स नो आर्टिस्टिक स्किल। ये हमने नहीं पढ़ा, ये भी हमने नहीं पढ़ा, नहीं मिल रहा है आंसर, पूरा देखना पड़ेगा। आ जाओ वापस। ह्यूमरस स्टोरी डिपेंड फॉर इट्स अफेक्ट अपॉन द मैनर ऑफ टेलिंग, कॉमिक एंड विटी स्टोरी अपॉन द मैटर। वापस आ जाएंगे। अब मिल रहा है, कॉमिक स्टोरी डिपेंड्स ऑन दी मैटर, ह्यूमरस डिपेंड्स ऑन दी मैनर। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर हो गया ये
है ना। अब ये कहाँ पर है, ये रहा, आंसर हो गया मेरा सी। ठीक है, अब देखो ये वाला ना बहुत इजी पैसेज है, ये मेरे ख्याल से सब आपके अभी तक जो भी एग्जाम्स आए हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजी वाला था जो मैंने आज आपकी पहली क्लास में उठाया है। इतना आसान पैसेज शायद अब ना आए, ठीक है, क्योंकि लेवल हर बार बढ़ा देते हैं। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पहले हम। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर पोर्ट्रेज, पोर्ट्रे मतलब एक पिक्चर दिखाना, क्या पिक्चर दिखा रहा है वो, कि जो ह्यूमरस स्टोरीज आर बीइंग ऑफ हायर लेवल देन कॉमिक स्टोरीज बाय एम्फेसाइजिंग दैट। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। अब यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, ह्यूमरस स्टोरी तो मिल ही जाएगा, हमारे को देखने हैं कुछ कीवर्ड्स। क्या कीवर्ड्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक तो मुझे दिख रहा है कि ये कुछ हायर लेवल की बात कर रहा है और ये कुछ एम्फेसाइज करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब आ जाओ अपने पैसेज पे, आ जाएंगे। यहां तक तो हमने देख ही लिया था। Humorous story can be long and meander without arriving at a particular point, but comic and witty stories must be believe and end with a punch. The humorous story is a high around कुछ ऐसा पीछे पढ़ा था मैंने, हायर हाईएस्ट टाइप्स कुछ तो था, है ना, ये था मेरे पास पेपर पीछे क्वेश्चन में। एंड डेलिकेट आर्ट दैट रिक्वायर एन आर्टिस्ट टू टेल, वेयर एज द कॉमिक एंड विटी स्टोरीज डू नॉट नीड आर्टिस्टिक स्किल। अब ये क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। ये ना मेरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। क्या कहना चाह रहा है ये, जरा 2 मिनट लीजिए, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है वो। ह्यूमरस स्टोरी, हाई एंड डेलिकेट आर्ट दैट रिक्वायर एन आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट रिक्वायर करते हैं टू टेल, वेयर एज कॉमिक स्टोरीज क्या होती हैं, इनको आर्टिस्टिक स्किल नहीं चाहिए। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। हायर लेवल देन कॉमिक स्टोरीज, वो क्या है, किस बात पे जोर दे रहा है, क्या कह रहा था वो जो राइटर है। ह्यूमरस स्टोरीज हायर लेवल होती हैं, क्यों होती हैं हायर लेवल, क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक स्किल चाहिए, इसमें उसे स्किल चाहिए, ठीक है, लेकिन कॉमिक स्टोरीज में ऐसा नहीं होता। अब हम ये ऑप्शंस में ढूंढेंगे। ह्यूमर स्टोरीज ग्रेव, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने। ह्यूमर स्टोरीज डिफिकल्ट एंड सुपीरियर, नहीं, ऐसा भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। ह्यूमर स्टोरीज ग्रेट एंड डेलिकेट दैट रिक्वायर एन आर्टिस्टिक टू टेल, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था। अनलाइक द कॉमिक एंड विटी स्टोरीज, ह्यूमरस स्टोरीज डू नॉट डिप्रेस, ये भी नहीं पढ़ा मैंने। क्या हो गया मेरा आंसर, थर्ड, ये रहा आंसर, क्या हो गया, सी। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन इन कॉन्ट्रास्ट द कॉमिक स्टोरी टेलर डज नॉट स्लर द नर्व। अब देखो हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, स्लर और नब का मीनिंग नहीं पता होगा, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट द कॉमिक स्टोरी टेलर डज नॉट स्लर एंड नब इम्प्लाइज दैट द कॉमिक स्टोरी टेलर, क्या मुझसे मीनिंग पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, तो जोर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं है अभी। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं उस पर ध्यान दूंगी ना, मैं मीनिंग पे अभी क्यों जाऊँ, ये मैं पहले ढूंढती हूँ मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। क्या है, कॉमिक स्टोरी डज नॉट, अब ये कुछ मैं कॉन्ट्रास्ट, स्लर, नब, मैं पैसेज में ढूंढती हूँ, क्या मुझे ऐसा कोई वर्ड मिल रहा है पैसेज में। आ जाओ, ये हमने देख लिया था। ह्यूमर स्टोरी इज टोल्ड ग्रेवली विद टेलर अटेम्प्टिंग टू कंसील द ह्यूमर। कंसील का क्या मतलब होता है, कंसील का क्या मतलब होता है, छुपाना। मेकअप में यूज करते हैं कंसीलर, डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए, ठीक है, ओके, वहां नहीं जाएंगे, वापस आ जाओ। कॉमिक स्टोरी टेलर ऑन द अदर हैंड अनाउंसेस बिफोर हैंड, कॉमिक स्टोरी टेलर पहले ही बता देता है, ये मुझे नहीं मिल रहे मेरे वर्ड्स, छोड़ दो, इसमें टाइम मत लगाओ। ऑफन अ रैम्बलिंग ह्यूमर स्टोरी में फिनिश विद अ पॉइंट इन ये मिल गया, कॉन्ट्रास्ट मिल गया मुझे। चलो भाई आंसर ढूंढेंगे, ये रहा इन कॉन्ट्रास्ट, मेरा वर्ड यहाँ से, इन कॉन्ट्रास्ट द कॉमिक स्टोरी टेलर डज नॉट स्लर द नब, मिल गया, स्लर द नब।
He shouts it at you, and when he prints it, he emphasizes the punchline with italics and exclamation marks. मुझे मिल गया, मेरा क्वेश्चन कहाँ था. अब मैं पहले जरा वहां देख लूं जाके कि वो बोल क्या रहा है. ये implies क्या कर रहा है? Implies that comic storyteller what? Empathetically highlight the punchline of the story, deliberately avoid mentioning the punchline of the story. ढूंढो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन अपने आप सभी लोग. देखेंगे यहाँ पे आके पैसेज दोबारा से. ये रहा इन कॉन्ट्रास्ट, ये रहा यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट. ढूंढो आंसर, थिंक ऑफ इट. पढ़ लिया सबने? अब देखो क्या है आंसर इसमें से. मिल गया सबको आंसर? हाँ, एम्पैथेटिकली हाईलाइट्स द पंचलाइन ऑफ द स्टोरी. ठीक है, इसका आंसर क्या है? एम्पैथेटिकली हाईलाइट्स द पंचलाइन ऑफ द स्टोरी. एक बार दोबारा देखना है. ये रहा इन कॉन्ट्रास्ट, कॉमिक स्टोरी टेलर डज नॉट नाम, ही शाउट्स एट यू, और वो क्या करता है? एम्फेसाइज द पंचलाइन. अब ये बहुत सारी कहानी लिखी हुई थी, मेन क्या था मेरा कि वो पंचलाइन पे एम्फेसाइज कर देता है. वो हमें ऑप्शन से मिल गया, हमने आंसर लगा दिया. नेक्स्ट आ जाओ, और क्वेश्चंस हैं? ठीक है. नेक्स्ट, हाउ इज द ह्यूमर इन अ ह्यूमरस स्टोरी टिपिकली कन्वेड. अब इसमें पकड़ लो कुछ वर्ड जिससे तुम जिसकी हेल्प से तुम आंसर ढूंढ सकते हो. चलो पैसेज देखेंगे अब. हाउ इज द ह्यूमर इन अ ह्यूमरस स्टोरी टिपिकली कन्वेड. कैसे कन्वेड होता है? ह्यूमरस स्टोरी के अंदर ह्यूमर कैसे कन्वे होता है? ह्यूमरस स्टोरी के अंदर ह्यूमर इन कॉन्ट्रास्ट स्टोरी टेलर डज नॉट स्लर, एम्फसाइज द पंचलाइन एंड इटैलिक्स. मिल तो रहा है यहाँ आंसर? मैं नहीं बताऊंगी, ढूंढो. आ जाओ ऑप्शंस में, देख लिया होगा. कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने कुछ बताया था मेकअप जैसा, मेकअप जैसा मैंने कुछ बताया था. क्या है इसका आंसर? सबने डिसाइड कर लिया? क्या सही था आप लोगों का आंसर? मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं बता रहे हो आप. आपको पता है आपका आंसर सही था या नहीं था? थोड़ा सा हिंट लगा, पेपर में भी हम ऐसे ही करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैम आप तो एकदम ऐसे ऐसे करके पढ़ लेते थे, हम तो नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली सही लग रहा है आपको. उसी के लिए मैंने आपको बताया आपको रीड करना पड़ेगा. ठीक है, पैसेज रीड करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी. विद प्रैक्टिस आ जाएगा. पेपर में आपको इसी तरह से पैसेज सॉल्व करना है. अपने आप को प्रिपेयर करो कि इस तरह से आप उस दिन तक, एग्जाम के दिन तक अपने आप को इस तरह से आप अपना पेपर सॉल्व कर पाओ, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऐसे सॉल्व कर पाओ. ठीक है. अब मेन चीज़ देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, किसी भी दिन कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक चीज़ जो है करनी है, बिना मिस करे, बिना कुछ एक्सक्यूज के, वो है रीडिंग. अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा. ठीक है, मेरी साइड से जो भी होगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, लेकिन अल्टीमेटली एग्ज़ाम आपको देना है तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन कमेंट बिलो. मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से खूब सारी प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो भी पढ़ते रहना है. ठीक है, और जो हम क्लास में कर रहे हैं उसको अलाइन करके न्यूज़पेपर भी पढ़ना है. लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये तो सबसे पहले करना स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. हमारे चैनल पे, सॉरी, हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट की तरफ से टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हुई है, आप वहाँ भी एनरोल कर सकते हो. ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है. रीडिंग और प्रैक्टिस बिना मिस करे हमें करनी ही करनी है.
इसके लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ग्रामर जब हम पढ़ेंगे डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो वो वहाँ फिर भी हो जाएगा, लेकिन रीडिंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, रीडिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके एवरीवन, दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ रिव्यू। थोड़ा सा मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, सिलेबस, कैसे हम क्लास को लेके चलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच आपको क्या रखनी है। कल से हम प्रॉपर अपना काम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आज ही एक आर्टिकल पढ़ डालो। सी यू टुमारो एवरीवन, हैव अ गुड डे।